बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से तमाम सियासी दल कमर कसने लगे हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन तैयार करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी बड़े नेता दिल्ली और पटना के बीच की दूरी को पाटने में लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो पटना के SKM हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कांग्रेस लगातार संविधान सुरक्षा को लेकर निरंतर सवाल उठाते रहती है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में कांग्रेस अपने आप को नए सिरे से मथने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो बिहार में कई सारे बदलाव कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया और कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अल्लावरू राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को बिहार में उतारा है और वो पदयात्रा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा पर है। इस यात्रा का पहला चरण 16 मार्च को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ है और ये अभियान 31 मार्च को किशनगंज में समाप्त होगा। साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है। स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश कांग्रेस संगठन में भारी फेरबदल करने जा रही है। सबसे पहले जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बदले जाएंगे। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा को रखा गया है। वहीं 2 दिन पहले बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक के दौरान राहुल गांधी का अलग अंदाज नजर आया था। वहीं इस बैठक में बिहार में कांग्रेस ने RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे के साथ बिहार नेताओं के साथ हुई बैठक में पार्टी के ज्यादातर नेताओं की राय थी कि गठबंधन में सामान्यजनक सीटों पर समझौता करना चाहिए। आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। मतलब अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो प्लीज वो पूछें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर हम लोग निर्णय लेंगे। प्रशांत किशोर ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। प्रशांत किशोर का मामला है, आपका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन में जो दल है वो उनके बारे में पूरा चर्चा करके निर्णय लेंगे। कांग्रेस की तमाम कोशिश है कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर पार्टी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं आए। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को संभालने की कोशिश कर रही है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसको इस बात की उम्मीद है कि वो सभी दलों के साथ एकजुट होकर काम करेगा। साथ ही पार्टी को ये भी सुनिश्चित करना है कि इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व खतरे में न आए और सहयोगियों के साथ उनके सियासी समीकरण साफ तौर पर नजर आए। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से वेंकटेश पांडे की रिपोर्ट।